Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students. This is class of physics for second year. In the previous lecture students we have studied about electric flux. आप लोगों ने electric flux को इस तरह से define किया था कि number of electric field lines passing through given surface area is called as the electric flux. और आप लोगों ने इसको इस तरह से भी डिफ़ाइन किया था that the dot product between electric field and vector area gives you the electric flux. और जब लास्ट लेक्चर हम लोगों ने कंक्लूड किया था तो स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए मैंने एक असाइनमेंट छोड़ी थी. द असाइनमेंट वाज इस तरह से आपके पास एक क्यूबिकल शेप स्ट्रक्चर था और मैंने आपको बताया था कि एज्यूम करने के इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज़ अलोंग दी जी एक्सिस. यहाँ पे मैंने जी एक्सिस मेंशन किया है और इसके अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आई हैव मेंशन द इलेक्ट्रिक फील्ड विद अ ग्रीन मार्कर कि जी एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है. आपने क्या करना था, आपने ये बताना था कि इसका ये जो फ्रंट वाला फेस है इसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या वैल्यू होगी, इसका ये जो बैक वाला फेस है इसके बिल्कुल जो रियर फेस है ये बैक वाला जो फेस है इसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या वैल्यू होगी. और फाइनली आप लोगों ने थर्ड पार्ट में ये बताना था कि इस पूरे के पूरे क्यूब में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी. आई होप सो कि आप लोगों ने, आप सब स्टूडेंट्स ने ये अटैम्प्ट किया होगा. आई हैव सॉल्व दिस असाइनमेंट ओवर हियर. आप लोग अपनी असाइनमेंट को इसके साथ टैली कर लीजिएगा. ओके सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसका ये वाला जो फ्रंट वाला फेस है यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या वैल्यू होगी. ओके स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए आप लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था मैथमेटिकल फॉर्म थी दैट वाज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिनोटेड बाय सिंबल फाई. इसके सबस्क्रिप्ट में मैंने एफ लिख दिया है, मींस दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम द फ्रंट फेस एफ फेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम फ्रंट फेस. आप लोगों ने मैथमेटिकल फॉर्म लिखी थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए ई ए कॉज ऑफ थीटा जो कि ऑब्वियसली ई डॉट ए इसके इक्वल होती है डॉट प्रोडक्ट बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया. ओके स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मुझे नॉलेज है इट इज़ अलोंग दी जेड एक्सिस बिकॉज आई एम गिवन. आपको स्टेटमेंट में पता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड है अलोंग दी जेड एक्सिस. उसके बाद एक आखिरी चीज़ रह जाती थी दैट इज़ द वेक्टर एरिया. तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस की थी कि वेक्टर एरिया की जो भी डायरेक्शन, वेक्टर एरिया की जो डायरेक्शन होगी वो ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस होगी. फॉर एग्जांपल अगर ये वाइट बोर्ड कंप्लीट एक सरफेस में कंसिडर कर रहा हूँ तो वेक्टर एरिया की क्या डायरेक्शन होगी, डायरेक्टेड आउटवर्ड, दैट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स यू. सेम केस अगर यहाँ पे अप्लाई करो स्टूडेंट्स तो ये वाला फ्रंट फेस है, यहाँ पे इसके वेक्टर एरिया की क्या डायरेक्शन होगी, डायरेक्टेड आउटवर्ड अलोंग दी जेड एक्सिस. तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में वेक्टर एरिया भी है. इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान जो एंगल बन रहा है दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो. सो हियर आई हैव मेंशन्ड दैट द एंगल बिटवीन वेक्टर एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इक्वल टू ज़ीरो. एंड बाय द ट्रिग्नोमेट्री यू नो दैट cos of 0 is always equal to 1. So this cos of theta this much goes to 1. तो फ्रंट फेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी, इट इज़ ओनली E इंटू ए. हेयर आई हैव मैंशन द वैल्यू इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम फ्रंट फेस दिस इज इक्वल टू E इंटू ए. दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर होम असाइनमेंट. सेकेंड पार्ट ये था इसके जो बैक एंड पे फेस है इसका ये वाला जो रियर फेस है जो बैक पे इसका फेस बन रहा है इसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या वैल्यू होगी. तो स्टूडेंट अगेन आप लोगों ने सिंपल वही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है. यू नो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी गिवन एज ई ए कॉज ऑफ थीटा. यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में मैंने आर एफ लिख दिया है. इट सिंपली मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम रियर फेस जो इसके बिल्कुल बैक पे फेस है. तो अगर स्टूडेंट्स आप लोग इस क्यूब को ऑब्जर्व करोगे तो इसके जो बैक वाला फेस है उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का तो मुझे पता है दैट इज़ अलोंग दी जेड एक्सिस, वो तो फिक्स्ड है. लेकिन जो बैक वाला क्यूब का फेस होगा
ये वाला जो बैक वाला क्यूब का फेस होगा, इसके वेक्टर एरिया की क्या डायरेक्शन होगी, इसके वेक्टर एरिया की डायरेक्शन होगी अलोंग दी नेगेटिव जेड एक्सिस, बैकवर्ड इनटू द बोर्ड होगी इसके रियर फेस की डायरेक्शन। सो अगर इनटू द बोर्ड है, आई नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, वेक्टर एरिया इज अलोंग दी नेगेटिव जेड एक्सिस। सो इन दोनों के दरमियान एंगल आप लोग कैसे देखोगे, देखें, आई नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग दी पॉजिटिव जेड एक्सिस। अगर ये पॉजिटिव जेड एक्सिस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है अलोंग दी पॉजिटिव जेड एक्सिस, और वेक्टर एरिया की जो डायरेक्शन दैट इज इनटू द बोर्ड वो है अलोंग दी नेगेटिव जेड एक्सिस। तो अगर मैं नेगेटिव जेड एक्सिस को इस तरह से कहती हूँ, दिस इज द नेगेटिव जेड एक्सिस एंड वेक्टर एरिया की डायरेक्शन है अलोंग दी नेगेटिव जेड एक्सिस, तो इनके दरमियान मैं देख सकता हूँ ये जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज ऑफ द 180 डिग्रीज। सो आई हैव हियर मेंशन्ड दैट द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड and vector area for rear face is 180s, and from the trigonometry you know that cos of 180 this is equal to -1। so जब आप लोग यहाँ पे cos of theta goes to -1 पुट करेंगे तो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम द रियर फेस उसकी वैल्यू आ जाएगी -e into a, दैट इज जितना फ्लक्स फ्रंट फेस से है उतना ही फ्लक्स बैक फेस से भी है, जस्ट विद द नेगेटिव साइन। ओके, थर्ड पार्ट था आपके असाइनमेंट का कि इस पूरे के पूरे क्यूब में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या वैल्यू होगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने पूरे के पूरे क्यूब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है तो आपने देखना होगा इसके हर फेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या वैल्यू बन रही है। फ्रंट फेस से हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली, बैक वाले फेस या रियर फेस से भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली, इसके सिर्फ ये जो साइड वाले फेसेस हैं यहाँ से मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करें, यू कैन ईजिली सॉर्ट आउट कि इसके जो साइड वाले फेसेस हैं यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू ज़ीरो होगी। क्यों ज़ीरो होगी स्टूडेंट? अगर मैं ये इस वाले फेस को ऑब्ज़र्व करूँ, अगर मैं इस वाले इफ़ आई ऑब्ज़र्व दिस फेस, तो मैं देख सकता हूँ इसके वेक्टर एरिया की डायरेक्शन इस तरह से होगी, अलोंग दी एक्स एक्सिस होगी, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो अलोंग दी जेड एक्सिस है। अगर वेक्टर एरिया अलोंग एक्स एक्सिस है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस है, तो वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान जो एंगल बनेगा वो 90 के बनेगा। और आपको पता है cos of 90 is equal to 0, it means that electric flux through this phase will be equal to 0। सेम लाइक अगर आप लोग इसके बिल्कुल ये टॉप वाली इस वाले प्लेन को देखें तो यहाँ पे वेक्टर एरिया की डायरेक्शन अपवर्ड है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डायरेक्टली आउटवर्ड है। अगेन 90 का एंगल बनेगा, यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0। सेम लाइक ये वाला जो फेस बन रहा है, ये वाला जो फेस बनेगा, इसमें से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी। और इसके जो बिल्कुल बॉटम पे बन रहा है ये वाला दिस प्लेन, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी। रीजनिंग वही है कि वेक्टर एरिया की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, जबकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड है। एंगल 90 का बन रहा है, तो इसमें से इस डाउन वाले, इस नीचे वाले फेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। सो आई कैन कंक्लूड दैट इस पूरे के पूरे क्यूब में से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो सम होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम दी front face and electric flux from the rear face. So here I have written that flux from the side faces that is equal to 0, and why it is equal to 0? Because for all these cases theta is equal to 90 and cos of 90 is equal to 0. So the net flux through whole this face, this is equal to the flux from front face plus flux from rear face. फ्लक्स फ्रॉम फ्रंट फेस आप लोगों ने कैलकुलेट किया है, दैट इज़ E इंटू ए, एंड फ्लक्स फ्रॉम रियर फेस आप लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है, दैट इज़ माइनस E इंटू ए। तो आप जब वैल्यूज़ पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम होल दिस क्यूब इज़ इक्वल टू 0। अब आप इसको फिज़िकली कैसे इंटरप्रेट करोगे? यू कैन से दैट जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक साइड से एंटर हो रही हैं उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूसरी साइड से
इमिट भी हो रही हैं या दूसरी साइड से एग्जिट भी हो रही हैं। सो नेट फ्लक्स इन दैट ट्यूब इज़ इक्वल टू 0। और इस किस्म की स्पेशल सिचुएशन को आज हम लोग पढ़ेंगे, सोलेनॉइडल भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक ईचे का MCQs है रिलेटेड टू दिस टॉपिक। इस MCQs को सॉल्व करने के लिए एक टेक्निक है, वो टेक्निक मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई की है। मैं आपको पहले वो टेक्निक बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग ईटे का MCQs सॉल्व कर लेंगे। You know that mathematically electric flux can be given by this much expression, that is electric flux is equal to EA into cos of theta। अब किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा? किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम तब होगा जब उस सरफेस का जो वेक्टर एरिया है वो पैरेलल हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड के। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान बनने वाला एंगल जो है वो 0 के इक्वल हो जाए। सो इफ़ थीटा इज़ इक्वल टू 0 देन आई नो दैट कॉज ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 1। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी? दैट विल सिंपली E इंटू ए, और इसको मैं कहूँगा दिस इज़ दी maximum electric flux which I have denoted by this symbol। phi is for electric flux और सबस्क्रिप्ट में मैक्स लिखा हुआ है, दैट मीन्स दैट मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो स्टूडेंट्स आप लोग अगर सिंपली ये जो E A लिखा हुआ है यहाँ पे, इसकी जगह ये लिखते हैं, इसकी जगह phi मैक्सिमम लिखते हैं, तो आपके पास जो फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा वो ये बनेगा, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम्स कॉज ऑफ थीटा। इस वाली मैथमेटिकल फॉर्म की मदद से हम लोग एक ईटा का MCQs डिस्कस करने जा रहे हैं। हियर आई हैव रिटन दी MCQs फॉर यू। द स्टेटमेंट ऑफ MCQ इज मैक्सिमम फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इज 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। The flux at theta is equal to pi by 4 will be dash। Friends, simple, very simple, this is very simple MCQ। आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू गिवन है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज़ 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आपसे पूछा गया है फ्लक्स क्या होगा जब थीटा की वैल्यू हो जाए पाई बाई 4। आपको थीटा भी गिवन है, आपको मैक्सिमम फ्लक्स भी गिवन है। सो यू विल डू व्हाट, यू विल सिंपली प्लग योर वैल्यूज़ इन दिस इक्वेशन। मैक्सिमम फ्लक्स 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम एंड कॉज ऑफ पाई बाई 4। आप लोग यहाँ वैल्यूज़ पुट करोगे अपने कैलकुलेटर में, तो आप लोग सिंपली फाइंड आउट कर लोगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू पाई बाई 4 पे क्या होगी। जस्ट कीप वन थिंग इन योर माइंड, द ट्रिक हेयर इज़ दैट आपको ये जो एंगल गिवन है ये रेडियंस में गिवन है। तो जब आप लोग अपने कैलकुलेटर से इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर रहे होगे, तो आप लोगों ने अपने कैलकुलेटर को रेडियन वाले मोड के ऊपर सेट करके रखना है। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ एसोसिएटेड एक शॉर्ट सा टॉपिक है जो कि ईटीआई MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग इस टॉपिक को देखते हैं एंड देन वी विल डिस्कस द MCQs रेलिवेंट विद दिस टॉपिक। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। एक क्लोज सरफेस हो, उसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप लोग कैसे कैलकुलेट करोगे? स्टूडेंट इसको थोड़ा सा आपको इमेजिन करने की ज़रूरत है। जस्ट इमेजिन स्टूडेंट्स कि आपके पास एक फुटबॉल टाइप इमेजिनरी सफ़ियर है। कोई एक अज्यूम कर लें कि कोई एक आपके पास फुटबॉल शेप स्ट्रक्चर है, कोई एक आपके पास फुटबॉल शेप्ड आपके पास इमेजिनरी सरफेस है। अब आप एज्यूम करें कि उस फुटबॉल के बिल्कुल सेंटर के ऊपर आप लोगों ने एक लाइट का सोर्स रख दिया है। Now you have placed a very small source of light in a center of a football। तो क्या होगा, सिंस वो फुटबॉल की सारी सरफेस कवर्ड है, आप तक किसी किस्म की कोई लाइट नहीं आ सकती है। सपोज दैट यू टेक अ नीडल और आप लोग उस फुटबॉल की सरफेस के ऊपर उस नीडल की मदद से एक छोटा सा होल कर देते हो। होगा क्या, उस होल में से लाइट रे की फॉर्म में इमिट होगी। आप एक दूसरा होल करते हो, एक और आपको रे इमिट होती हुई मिलेगी फुटबॉल के सरफेस से। सपोज दैट यू मेक लार्ज नंबर ऑफ इन्फिनिट मैनी होल्स इन दैट फुटबॉल सरफेस। तो होगा क्या, आपको एक फुटबॉल की सरफेस में से काफ़ी सारी लाइट की रेज इमिट होती हुई
नज़र आएंगी। जस्ट इमेजिन दैट मच सिनेरियो। अब वो जितनी की जितनी रेज़ हैं आप लोग सपोज कर लें वो सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। सो यू कैन से दैट कि कोई आपके पास एक क्लोज सरफेस है, उसमें से उस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हर डायरेक्शन में इमिट हो रही हैं। इसी तरह के एक सिनेरियो को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे ये एक फिगर ड्रॉ कर दी है। सपोज दैट ये जो मैंने ब्लैक मार्कर से इस तरह सर्कुलर शेप बनाई है, ये दरअसल में एक 3 डायमेंशनल स्फीयर की शेप में है और इसके बिल्कुल सेंटर के ऊपर आप लोगों ने कोई एक लाइट का सोर्स रख दिया है और लाइट की रेज़ इस तरह से इमिट हो रही हैं। नाउ जस्ट एज्यूम दैट कि वो जो आप लोगों ने लाइट का सोर्स बिल्कुल फुटबॉल के सेंटर पे रखा है वो कोई भी एक चार्ज है। यहाँ पे उसको मैंने पॉजिटिव चार्ज के साथ रिप्रेजेंट कर दिया है और वो जो लाइट रेज उस फुटबॉल की सरफेस से इमिट हो रही थी उनको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोल दिया है। उनको मैंने ग्रीन मार्क के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई के साथ में उसको रिप्रेजेंट कर दिया है। सो दिस रिप्रेजेंट्स एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। अब मैंने इस क्लोज्ड सरफेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो हाउ कैन आई फाइंड आउट द वैल्यू फ्रॉम दिस क्लोज्ड सरफेस। अब मुझे पता है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए जो मैथमेटिकल फॉर्म है दैट इज़ सिंपली ई ए कॉज ऑफ थीटा और मैक्सिमम फ्लक्स इनटू कॉज ऑफ थीटा। मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए ये वाली मैथमेटिकल फॉर्म इस वाली मैथमेटिकल फॉर्म को यूज़ करूँगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे मुझे पता है ये एक स्फीयर है। इस एग्ज़ाम्पल में मेरे पास एक क्यूब था लेकिन इस एग्ज़ाम्पल में मेरे पास एक स्फीयर है। क्यूब के जो फेसेस होते हैं वो प्लेन होते हैं लेकिन ये जो स्फीयर है जो फुटबॉल शेप्ड स्ट्रक्चर है इसके फेसेस प्लेन नहीं है स्टूडेंट्स, इसके फेसेस जो हैं वो कर्व्ड, ये कर्व्ड शेप में है। तो व्हाट आई हैव टू डू, मैंने ये करना है कि वो जो फुटबॉल की सरफेस है उसको छोटे 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 पैचेस में मैंने डिवाइड कर देना है। इस तरह से डिवाइड करना है कि हर एक पैच जो है वो ऑलमोस्ट फ्लैट बिहेव कर रहा हो। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जस्ट कंसिडर इन योर माइंड दैट आपकी जो अर्थ है ये एक स्फेरिकल शेप में है, बट जब आप लोग खड़े होते हो और अपनी ज़मीन को देखते हो आपको जस्ट ये एक फ्लैट नज़र आ रही होती है। द रीज़न इज़ व्हाट, आप लोग ज़मीन के जिस हिस्से को ऑब्ज़र्व कर रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तो जब आप किसी भी कर्व्ड शेप के बहुत ही छोटे इनफिनिटेसिमली स्मॉल पार्ट को ऑब्ज़र्व करते हो तो वो आपको बिल्कुल एक फ्लैट शेप की तरह नज़र आता है। सो सेम इज़ अ केस हियर, आप लोगों ने इस सारे के सारे फुटबॉल की ये जो सरफेस है इसको छोटे छोटे प्लेन बिल्कुल फ्लैट पैचेस में डिवाइड कर देना है। यहाँ पे एक ये पैच रिप्रेजेंट किया हुआ है। So you know that the electric field is emitting right outward from that much from this much spherical surface। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी मैंने रिप्रेजेंट कर दी है और आपको पता है कि जो ये फ्लैट सरफेस है यहाँ से वेक्टर एरिया की क्या डायरेक्शन है, ऑब्वियसली नॉर्मल टू द सरफेस दैट इज़ आउटवर्ड। सो हियर आई हैव मेंशन दी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एरिया आल्सो। तो आपने क्या करना है, ऐसे काफ़ी सारे पैचेस में इस पूरे की पूरी सरफेस को डिवाइड कर देना है। हर एक पैच में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फाइनली वो सारे के सारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यूज़ को ऐड अप कर देना है। हियर आई हैव ड्राइव्ड अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर दिस मच। द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू होल दिस spherical shape is equal to electric flux from first patch, from second, from third, from fourth up to n number of patches, जितने भी patches हैं up to n number of patches। सिंप्लीफाई कर लें इस रिलेशन को। आपको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज़ डॉट प्रोडक्ट बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया। सो E1 del A1, E2 del A2, E3 del A3, इस तरह आप सम अप कर लें अप टू En डॉट del A n। फाइनली मैंने इस मैथमेटिकल फॉर्म को सिंप्लीफाई करके समेशन की फॉर्म में लिख दिया है E विद सबस्क्रिप्ट I डॉट del विद सबस्क्रिप्ट I स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज़ अप टू n। तो आप जब इस समेशन को ओपन करोगे दिस समेशन इज़ इक्विवेलेंट टू दिस होल मैथमेटिकल
फॉर्म। स्टूडेंट्स हम लोग जब गॉसेस लॉ, आगे आप लोगों का एक टॉपिक आएगा गॉसेस लॉ, उसमें जब हम लोग उस गॉसेस लॉ को डिराइव कर रहे होंगे तो हम लोग इसी एक्सप्रेशन को इसी स्फेरिकल शेप बॉडी के लिए मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम लोगों ने इस एक्सप्रेशन को यहाँ तक ही छोड़ देना है। और अब हम लोगों ने ये जो हम लोगों ने क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखा है, इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड हम लोगों ने ईटीए के MCQs को डिस्कस करना है। द फर्स्ट MCQs इज़ if field lines means electric field lines, if field lines entering a surface are greater than field lines leaving the surface, then flux is। MCQs के स्टेटमेंट में आपसे कहा गया आपके पास कोई भी एक सरफेस है, उसमें जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर हो रही हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू कि जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहाँ से एग्ज़िट हो रही हैं। नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस एंटरिंग इनटू द सरफेस आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीविंग द सरफेस। इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस entering a surface are greater, if the electric field lines जो किसी सरफेस में एंटर हो रही हैं वो ज़्यादा हैं, then the number of field lines leaving the surface, उस सरफेस में से जो फील्ड लाइंस लीव कर रही हैं वो कम है, then the flux in that surface आप लोग कहोगे वहाँ पे जो फ्लक्स है that is the negative flux, this is the negative flux। इसको मैं थोड़ा सा फिगर के थ्रू स्टूडेंट्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। जस्ट एज्यूम दैट मेरे पास स्टूडेंट्स इस तरह से कोई भी एक ये सरफेस है, कोई भी क्लोज सरफेस है, ये स्फेरिकल शेप में भी हो सकती है, क्यूबिकल शेप में भी हो सकती है, किसी भी शेप में ये हो सकती है। तो लेट अस सपोज दैट इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर हो रही हैं। आई एम रिप्रेजेंटिंग दीज लाइंस आर रिप्रेजेंटिंग दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दीज आर दी electric field lines. I can see that here the 4 electric field lines are entering into this surface, and if there is only one field line leaving the surface, then in this situation I can see that number of electric field lines entering into the surface are greater than number of field lines leaving the surface। तो इस केस में मैं कहूँगा यहाँ पे जो फ्लक्स है दैट इज़ दी नेगेटिव फ्लक्स, और इस सिचुएशन को बोलते हैं यहाँ पे अंदर कोई एक सिंक पड़ा हुआ है। दिस सिचुएशन इज़ कॉल्ड एज दी सिंक, SINK। व्हाट डू यू मीन बाय सिंक? मीन्स दैट यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, यहाँ पे कोई एक ऐसी चीज़ पड़ी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एब्जॉर्ब कर रहा है, या जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाके टर्मिनेट हो रही हैं। एंड स्टूडेंट्स, फ्रॉम द प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस यू नो दैट ये नेगेटिव चार्ज होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाके टर्मिनेट हो रही होती हैं। सो यू कैन से दैट कि इस सरफेस के अंदर कोई एक नेगेटिव चार्ज पड़ा है जहाँ पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट हो रही हैं। सो दिस सिचुएशन इज़ कॉल्ड एज सिंक, एंड फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस इज़ कॉल्ड एज नेगेटिव फ्लक्स। ओके, सेकेंड बिल्कुल इसी के ऑपोजिट कर देते हैं। इफ़ द फील्ड लाइंस एंटरिंग द सरफेस आर less than field lines leaving the surface। अब स्टूडेंट्स सिचुएशन थोड़ी सी रिवर्स हो गई है। अब जो लीव कर रही हैं फील्ड लाइंस वो ज़्यादा हो गई हैं, और जो फील्ड लाइंस एंटर हो रही हैं वो कम हो गई हैं। 4 field lines are entering while 6 field lines are leaving the surface। So this situation is called as for this situation we say that ये जो सरफेस है, इस सरफेस में से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दैट इज़ पॉजिटिव। सो दिस इज़ कॉल्ड एज द पॉजिटिव फ्लक्स। अब स्टूडेंट्स
अगर यहाँ से 4 फील्ड लाइंस आ रही हैं और इमिट होने वाली 6 हैं, इट मीन्स दैट इस सरफेस के अंदर कोई एक सोर्स पड़ा हुआ है जो फील्ड लाइंस को इमिट कर रहा है। एंड फ्रॉम द प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस यू नो दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से इमिट होती हैं। सो आई कैन एज्यूम दैट कि यहाँ पे सेंटर पे कोई एक पॉजिटिव प्लस चार्ज पड़ा हुआ है। हियर इन अ सेंटर देयर इज लाइंग समवट ए पॉजिटिव चार्ज। और इस तरह की सिचुएशन को स्टूडेंट्स बोला जाता है सोर्स। पहली वाली सिचुएशन को सिंक, सेकेंड वाली सिचुएशन को हम लोग सोर्स बोलते हैं। अब एक थर्ड कंडीशन भी हो सकती है स्टूडेंट्स। व्हाट कैन बी अ थर्ड कंडीशन कि जितनी फील्ड लाइंस एंटर हो रही हों उतनी ही फील्ड लाइंस लीव भी कर रही हों। 6 field lines are entering into this surface and 6 field lines are leaving this surface। इस सिचुएशन को मैं ये कह सकता हूँ कि उस सरफेस के अंदर ना ही कोई सोर्स पड़ा है और ना ही कोई सिंक पड़ा हुआ है। सो आई कैन से दैट यहाँ पे किसी किस्म का कोई सोर्स या सिंक नहीं पड़ा हुआ। या ये भी हो सकता है जितना सोर्स पड़ा है उतना ही सिंक भी पड़ा हुआ है, नेट जो है वो ज़ीरो है। This situation is called as the solenoidal situation. So, if equal number of field lines enter and leave the surface, then it is said to be solenoidal. It is said to be solenoidal. और हम लोगों ने ये जो एग्जांपल दी थी स्टूडेंट्स, ये क्यूब वाली एग्जांपल, दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ सोलेनॉइडल कि बैक एंड से जितनी फील्ड लाइंस आ रही थी उतनी ही फील्ड लाइंस फ्रंट एंड से इमिट भी हो रही थी। और सोलेनॉइडल जब सिचुएशन होती है आपके पास, तब आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस क्लोज सरफेस में से ज़ीरो हो जाता है। और हम लोगों ने ये प्रूफ भी किया है इस असाइनमेंट के थर्ड पार्ट में कि इस पूरे के पूरे क्यूब में से जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स था दैट वाज एग्जैक्टली इक्वल टू ज़ीरो। सो सोलेनॉइडल जहाँ कहीं भी होगा यू हैव टू कीप इन माइंड दैट नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी ज़ीरो। ओके, next MCQ, if a surface contain equal number of positive and negative charges then flux through it, obvious सी बात है positive charges पड़े होंगे मतलब कि source है, negative charges पड़े हैं मतलब कि sink है। जितना source है उतना ही sink है, तो again situation solenoidal बन जाती है और flux through that surface will become equal to ज़ीरो। ओके, लास्ट में स्टूडेंट्स ये एक डायग्राम से रिलेटेड एक एमसीक्यू है कि आपको ये एक सरफेस क्लोज सरफेस दी गई है और आपसे इसमें से फ्लक्स की वैल्यू पूछी गई है। फ्लक्स थ्रू अ सरफेस गिवन बिलो इज़, और ये मैंने लास्ट पे एक यूनिट मेंशन कर दिया है, यह ऑब्वियसली आपको एमसीक्यू में गिवन होगा। तो सबसे पहले मैं जैसे ही इस फिगर को स्टूडेंट देखता हूँ, आई कैन सी दैट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटरिंग इनटू सरफेस are greater than number of field lines leaving the surface। तो मैं अपने फर्स्ट MCQ पे आ जाता हूँ। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटरिंग द सरफेस आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लीविंग द सरफेस। तो मैं पहली चीज़ यहाँ से ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि यहाँ पे फ्लक्स जो भी होगा वो नेगेटिव होगा और ये सिंक की एग्जांपल है। सो मे बी यहाँ पे कोई एक नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है। सेकेंडली, अब कितना नेगेटिव फ्लक्स है ये मैंने बताना है। I can see that 1, 2, 3, 4, 5, 6 lines are entering while 2 lines are leaving। So net जो यहाँ पे negative flux है वो कितना हो जाएगा? Obviously 6 lines minus 2 lines, so I will get -4 and with a unit lines per centimeter square। This is the electric flux, negative electric flux from through this closed surface। इस तरह के रिलेटेड एग्जांपल स्टूडेंट्स और MCQs आपकी बुक्स में, इसके अलावा ETA की डिफरेंट बुक्स में लाइक CCAT, MCAT उसमें हैं, आप लोग वहाँ से भी कंसर्न करें। और अगर आपको किसी भी एग्जांपल, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए कोई डिफ़िकल्टी आ रही है, यू कैन गिव अस फीडबैक एंड वी विल डिस्कस ऑल दैट एग्जांपल्स ओवर हियर।
In the next topic students, we will study a very important topic, that is the Gauss's law. और Gauss's law जो है ये previously repeatedly जो आपके बोर्ड के पेपर्स हैं उसमें अपेयर हो चुका है. सो बिफोर स्टडिंग दी गॉसेस लॉ आई रिकमेंड यू कि आप लोग एक बार उससे खुद गो थ्रू हो जाएं, सो दैट जब हम लोग यहाँ पे उसको स्टडी करेंगे यू विल बेटर अंडरस्टैंड दैट लॉ. टिल दैट, अल्लाह हाफिज़. थैंक यू वेरी मच.